अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे फ़्रांस के अंदर वो ग्रुप ऑफ फ़ैमिलियाल या जो फैमिली रीग्रुपिंग होती है उसके बारे में। मैं सैयद अहमद जलाल ट्रैवल डोज़ के एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में दोबारा से हाज़िर हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा कि आज के प्रोग्राम में हम तफ़सील के साथ बात करेंगे वो ग्रुप ऑफ फ़ैमिलियाल या फैमिली रीग्रुपिंग क्या होती है और इसकी कितनी कैटेगरीज़ होती हैं और कौन से ऐसे अफराद हैं जो इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि फ़्रांस में दो तरह की फैमिली रीग्रुपिंग होती है। एक जिसको हम बोलते हैं वो ग्रुप ऑफ फ़ैमिलियाल, ये ऐसे अफराद के लिए होती है जिनके पास किसी भी टाइप का किसी भी किस्म का रेजिडेंट कार्ड है। रेजिडेंट परमिट भी जिसको हम बोलते हैं, उसमें टेम्परेरी भी हो सकता है और परमानेंट भी हो सकता है, जिसको तिtre de séjour बोलते हैं फ्रांस के अंदर। दूसरी कैटेगरी में वो अफराद आते हैं जो अंडर प्रोटेक्शन है, जिसमें रेफ्यूजी है, जिसमें प्रोटेक्शन सब्सिडायर है, और या के अपार्टमेंट जो लोग हैं जो अपार्टाइड स्टेट से आते हैं वो अफराद शामिल हैं। तो ये दो मुख्तलिफ कैटेगरीज होती हैं। जो दूसरी किस्म होती है उसको हम वो ग्रुप ऑफ फ़ैमिलियाल नहीं बल्कि रीयूनिफिकेशन फ़ैमिलियाल या फैमिली रीयूनिफिकेशन का नाम देते हैं। दोनों इनके ऊपर मुख्तलिफ कंडीशंस का इतलाक़ होता है। तो पहले हम शुरू करते हैं वो ग्रुप ऑफ फ़ैमिलियाल। वो ग्रुप ऑफ फ़ैमिलियाल ऐसे तमाम अफराद जिनके पास फ़्रांस के अंदर कोई भी रेजिडेंट परमिट है, वो टेम्परेरी भी हो सकता है और वो परमानेंट भी हो सकता है, जिसमें 1 साल मिनिमम 1 साल वाला कार्ड होना चाहिए आपके साथ और फ़्रांस में आप 18 महीने से रह रहे हों। 1 साल वाला कार्ड और 18 महीने से रह रहे हो, उसका मतलब ये होता है कि हो सकता है आपको हर साल 1 साल वाला कार्ड मिल रहा है, लेकिन फ़्रांस के अंदर आप 18 महीने से रह रहे हैं तो आप री ग्रुप ऑफ फ़ैमिलियाल वो ग्रुप ऑफ फ़ैमिलियाल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके अंदर आपका स्टेटस कोई भी हो सकता है। आप वी प्रिवे फ़ैमिलियाल प्राइवेट फैमिली लाइफ से मुतल्लिक़ कार्ड हो सकता है, उसके अंदर सैलरी या जो एम्प्लॉयमेंट कार्ड हो सकता है, उसके अंदर स्टूडेंट कार्ड हो सकता है, कोई भी कार्ड होता है तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके अंदर कंडीशंस कौन सी है जिनका इतलाक़ होता है, वो कौन सी शराइत है जिनका इतलाक़ होता है। पहली बात तो मैंने ये कहा कि आपके पास मिनिमम 1 साल वाला कार्ड कम से कम होना चाहिए और 18 महीने से आप फ्रांस में रेगुलरली रह रहे हों। दूसरी कंडीशन होती है वो रिसोर्सेज़ की होती है। अगर आप 1 से 2 अफराद के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें आपकी जो 2 से 3 अफराद के लिए तो जो आपके रिसोर्सेज़ हैं, मैं नेट बात कर रहा हूँ, नेट पर मंथ वो 1398.70 यूरो होने चाहिए, यानी कि अब अप्रॉक्सीमेटली 1400 यूरो होने चाहिए पर मंथ नेट। वो नेट सैलरी जो आपके अकाउंट में आती है, आपके हाथ में आती है। और मिनिमम 12 महीने से आपके ये रिसोर्सेज जो हैं वो स्टेबल होने चाहिए, मिनिमम 1400 यूरो पर मंथ। अगर ये बात 2 से 3 अफराद पर मुश्तमिल है, 2 से 3 अफराद से मुताल्लिक़ है। अगर आप अपनी वाइफ या हस्बैंड और 2 बच्चों के लिए अप्लाई कर रहे हैं, 1 या 2 बच्चों के लिए। इसी तरह अगर 4 से 5 अफराद के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो मिनिमम जो इनकम है वो तकरीबन 1520 यूरो पर मंथ होनी चाहिए पिछले 12 महीने पे। और अगर 6 या 6 से ज़्यादा अफराद के लिए है तो उसके ऊपर 1656 यूरो नेट सैलरी जो होनी चाहिए वो आपकी होनी चाहिए। यही स्टूडेंट के ऊपर भी अप्लाई होते हैं रिसोर्सेज। उनके रिसोर्सेज भी चाहे वो रिसोर्सेज यहाँ पे हैं या चाहे वो अपने मुल्क के अंदर से वो जनरेट कर रहे हैं, ये मिनिमम रिसोर्सेज उनके ये होने चाहिए। इसमें वो जो आपको अगर कोई एलोकेशन मिल रही है, आपको अलाउंसेस मिल रहे हैं काफ की तरफ से या पोल एम्प्लॉय की तरफ से, वो फिर इसमें काउंट नहीं होते हैं। ये उसके अलावा इनकम है या किसी और किस्म के मिलते हैं। हाँ, ऐसे अफराद जिनको जो कि हैंडीकैप डिक्लेयर्ड हुए हैं और उनको हैंडीकैप वाली अलाउंसेस मिल रहे हैं, उनके ऊपर किसी रिसोर्सेज की या लॉजमों की या रिहाइश की किसी कंडीशन का इतलाक़ नहीं होता। वो अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए चाहे जितने भी उनके लिए रीग्रुपिंग अप्लाई कर सकते हैं बगैर किसी कंडीशन के। दूसरी जो शर्त आती है वो उसमें होती है अकोमोडेशन की, कि आपके पास घर कितना बड़ा होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे मौजूद हैं और आप अपनी वाइफ या हस्बैंड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर तो ये एक कपल है तो एक कपल के लिए मिनिमम 22 स्क्वायर मीटर का घर होना चाहिए। ये 22 स्क्वायर मीटर जो है ये जोन 3 डिफरेंट टाइप के जोन हैं। पहला जोन जो है जोन ए, उसके अंदर A20 और A, ये 2 कैटेगरीज ये 2 जोन आते हैं। A20 और A जो है उसके अंदर आप ये कह सकते हैं कि मिनिमम जो घर की रिक्वायरमेंट है वो है एक कपल के लिए 22 स्क्वायर मीटर, और उसके बाद ये है हर फर्द के लिए 10 स्क्वायर मीटर का इसमें इजाफा हो जाता है। यानी कि अगर आप कपल है और एक बच्चा है तो उनको 32 स्क्वायर मीटर चाहिए होगा। अगर एक कपल और 2 बच्चे हैं तो 42 स्क्वायर मीटर चाहिए होगा। इसी तरह 4 बच्चों तक ये जाता है, और उसके बाद अगर 4 से ज़्यादा बच्चे हैं तो वो आप कह सकते हैं कि 62 प्लस ही चाहिए होगा। अच्छा,
ये हो गए रिहाइश के बारे में, अकोमोडेशन के बारे में। और ये मैं बता दूं कि ये जो ज़ोन 1 है उसके अंदर है, जो ज़ोन 2 है उसके अंदर मिनिमम जो है कपल के लिए वो 24 स्क्वायर मीटर होना चाहिए। और अगर आप ज़ोन 3 में हैं उसके अंदर मिनिमम 28 स्क्वायर मीटर एक कपल के लिए, और फिर हर 10 स्क्वायर मीटर का इजाफा होता है हर नए फ़र्द के लिए। जो ज़्यादा मतलब बड़े शहर हैं या जो मतलब पेरिस या इल्दोफ्रांस जो सूबा है, पेरिस के जो नवाही इलाके हैं, ये ज़ोन 1 में आते हैं। इसमें मिनिमम 22 स्क्वायर मीटर आपको चाहिए होता है। ये जो ज़ोन तीसरा ज़ोन है या दूसरा ज़ोन है, उसमें अक्सर रूरल एरियाज़ आते हैं जहाँ पे बड़े घर अवेलेबल होते हैं कम कीमत में। अच्छा, ये अकोमोडेशन के बारे में हो गया। तीसरी चीज़ आती है कि कौन से ऐसे अफराद हैं जिनके लिए आप फैमिली रीग्रुपिंग अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रांस के अंदर वो ग्रुप फैमिलियाल में स्पाउस आता है या आती है, और उसके साथ साथ आपकी वाइफ या हस्बैंड हो सकते हैं, और उसके साथ साथ वो बच्चे जो माइनर हैं, जो 18 साल से कम उम्र के हैं। जो 18 साल से ज़्यादा उम्र के हैं वो फैमिली रीग्रुपिंग की कैटेगरी में या वो ग्रुप फैमिलियाल में या यूनिफिकेशन में नहीं आते हैं। इसी तरह अगर आप पेरेंट्स हैं तो वो भी फैमिली रीग्रुपिंग की कैटेगरी में नहीं आएंगे। आप सिर्फ फैमिली यहाँ पे जो कंसीडर होती है वो वाइफ, हस्बैंड या जो बच्चे 18 साल से कम होते हैं उनको काउंट किया जाता है। इसके साथ साथ अगर आप एक और कंडीशन भी, अगर आप 65 साल से ज़्यादा उम्र के हैं और आपके पास कोई भी कार्ड है, तो उसके अंदर आपके ऊपर रिसोर्सेज वाली जो कंडीशन है वो अप्लाई नहीं होती। उसमें कुछ दूसरी कंडीशन अप्लाई होती हैं कि उसमें आप कम से कम 25 साल से फ्रांस में रह रहे हो रेगुलरली, अगर आप 65 साल से ज़्यादा हैं, और 10 साल से आप शादीशुदा हैं, तो आप अपनी वाइफ के लिए बग़ैर रिसोर्सेज की कंडीशन के अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब दूसरी चीज़ आ जाती है, जैसे कि मैंने पहले कहा, अगर आप हैंडीकैप है तो आपके ऊपर ना रिसोर्सेज ना अकोमोडेशन, किसी किस्म की कोई कंडीशन आपके ऊपर अप्लाई नहीं होती सिवाय इसके कि आप 18 महीने से फ्रांस में और आपके पास मिनिमम एक कार्ड होना चाहिए 1 साल का। अच्छा, उसके बाद अब दूसरी चीज़ आ जाती है, वो आ जाती है रीयूनिफिकेशन फैमिलियाल। रीयूनिफिकेशन फैमिलियाल ऐसे अफराद के लिए होती है जिनको रिफ्यूजी या प्रोटेक्शन सब्सिडी फ्रांस में दी जाती है। उनके ऊपर भी किसी कंडीशन का कोई कंडीशन अप्लाई नहीं होती, ना अकोमोडेशन के हवाले से और ना ही रिसोर्सेज के हवाले से, बशर्ते कि उनकी शादी उनको अजाइलम स्टेटस मिलने से पहले या अजाइलम अप्लाई करने से पहले, ऑब्वियसली अजाइलम अप्लाई करने से पहले अगर उनकी शादी हुई है तो उस सूरत में वो यूनिफिकेशन फैमिलियाल की कैटेगरी में आएंगे। उनके ऊपर किसी कंडीशन का इतलाक नहीं होगा, कोई अप्लाई नहीं होगी उनके ऊपर कंडीशन। हाँ, अगर उन्होंने रिफ्यूजी स्टेटस या प्रोटेक्शन मिलने के बाद शादी की है तो उनके ऊपर कंडीशंस जो होगी वो अप्लाई होंगी ग्रुप ऑफ फैमिलियाल वाली, फैमिली रीग्रुपिंग वाली, और वो ओफी के थ्रू अप्लाई करेंगे। उनके ऊपर उनको 12 महीने के मुसलसल स्टेबल रिसोर्सेज भी चाहिए होंगे फैमिली के नंबर ऑफ़ मेंबर्स के हिसाब से, और अकोमोडेशन का भी उनके ऊपर अप्लाई होगा कि कितने अफराद के लिए अप्लाई करें उस हिसाब से। तहम अगर उनकी शादी अजाइलम अप्लाई करने से पहले हुई थी तो उनके ऊपर किसी किस्म की कोई कंडीशन अप्लाई नहीं होगी, ना ही वक़्त का और ना ही किसी और चीज़ का। वो स्ट्रेट अवे अप्लाई कर सकते हैं जैसे ही उनका केस पास होता है। उनको ये भी इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं कि उनको कार्ड मिलेगा तो उसके बाद या उनको बर्थ सर्टिफिकेट ऑफर इशू करेगा या मैरिज सर्टिफिकेट इशू करेगा तो उसके बाद वो यूनिफिकेशन फैमिलियाल अप्लाई करेंगे। जैसे ही उनका केस एक्सेप्ट होता है, उनको रिफ्यूजी या प्रोटेक्शन सब्सिडी का स्टेटस मिलता है, फौरी तौर पे वो अपनी फैमिली के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उसका प्रोसीजर ये होता है कि वो डायरेक्टली एम्बेसी के अंदर जो वीज़ा फॉर्म है वो ऑनलाइन पुट करके और एम्बेसी से डायरेक्टली रब्ता करके अपना अपॉइंटमेंट लेते हैं और वहाँ पे वो उनकी जो फैमिली होती है वो वीज़ा अप्लाई कर देती है और ये वीज़ा लॉन्ग सिक्योर होता है। जैसे कि मैंने कहा कि 2 डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं, एक वो ग्रुप फैमिलियाल है और एक वो यूनिफिकेशन फैमिलियाल है। वो ग्रुप फैमिलियाल ऐसे अफराद के लिए है जिनके पास कोई भी रेजिडेंट परमिट है, चाहे वो टेम्प्रेरी हो चाहे वो परमानेंट हो, मिनिमम 1 साल का कार्ड होना चाहिए उनके पास, या APS भी चलती है जिसको ऑथोराइजेशन फॉर वीज़ा जो वो भी होती है, लेकिन मिनिमम 1 साल के होने चाहिए और वो 18 महीने से फ्रांस के अंदर हों। और अगर वो रिसोर्सेज वाली कंडीशन और अकोमोडेशन वाली कंडीशन पूरी करते हैं फैमिली मेम्बर्स की नंबर के लिहाज से तो वो अप्लाई कर सकते हैं वो ग्रुप ऑफ फैमिलियाल। उसमें सैलरी है, उसमें स्टूडेंट है, उसमें वी प्रिवे फैमिलियाल है, कोई भी है वो अप्लाई कर सकता है। हाँ, उसमें जो हैंडीकैप हैं जिनको जो बाकायदा डिक्लेयर है और जिनको अलाउंसेस मिल रहे हैं हैंडीकैप वाले, उनके ऊपर कोई कंडीशन अप्लाई नहीं होती सैलरी वाली या अकोमोडेशन वाली। और अगर आप 65 साल से ज़्यादा उम्र के हैं तो उसके आपके ऊपर कुछ दीगर कंडीशंस अप्लाई होंगी, रिसोर्सेज वाली अप्लाई नहीं होगी।
जो रिफ्यूजी या प्रोटेक्शन सब्सिडी दायर में है या आपातखीद हैं, अपार्टेड स्टेट से हैं, उनके ऊपर भी कोई कंडीशन अप्लाई नहीं होती अगर उनकी शादी असाइलम अप्लाई करने से पहले से हुई है। वो डायरेक्ट प्रोसीजर उनका एम्बेसी के साथ होता है और उसके बाद वो अप्लाई करते हैं। जो ड्यूरेशन होता है, जो गुमा फैमिलियाल का ड्यूरेशन है, उसमें आप ओफ़ी में अप्लाई करते हैं। ओफ़ी का जो ये टोटल प्रोसीजर जो होता है वीज़ा लगने तक फैमिली का, क्योंकि पहले मरहले में ओफ़ी एक्सेप्ट करती है, ओफ़ी उसके बाद प्रेफेक्चर को वो डिसीजन भेजती है अगर वो फेवरेबल डिसीजन है, और प्रेफेक्चर उसको जो मुतल्लिका एम्बेसी होती है फ्रांस की, उसको वो डिसीजन कन्वे करता है और वो एम्बेसी आपसे खुद से रब्ता करती है। हाँ, अगर आपको डिसीजन मिल जाता है तो आप खुद भी एम्बेसी से रब्ता कर सकते हैं वीज़ा फॉर्म फिल करके। इस टोटल प्रोसीजर में 12 से 18 महीने और समटाइम्स 2 साल भी लग जाते हैं। ये एक लंबा प्रोसीजर है। जो लोग रिफ्यूजी या मैंने जैसे कहा है कि प्रोटेक्शन सब्सिडी में आते हैं और उनकी शादी पहले से हुई है, वो जैसे ही उनको स्टेटस मिलता है फ़ौरी तौर पर वो फैमिली के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ताहम उसमें भी वक्त, क्योंकि जब आप फैमिली वीज़ा सबमिट करती है एम्बेसी के अंदर, फिर वो जो नॉर्थ में मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है एम्बेसी, उनको एक इंक्वायरी भेजती है कि ये फ़र्द क्या वाकई रिफ्यूजी स्टेटस के हामिल हैं, और उसके बाद वो इंक्वायरी मुकम्मल होने के बाद फिर शायद आपके कंट्री के अंदर भी इंक्वायरी हो। कोविड के बाद से आकर इंक्वायरी का अमल करने रुका हुआ था मुल्क के अंदर जहाँ पे आपकी फैमिली होती है, लेकिन हो सकता है कि कुछ कंडीशन में हमने देखा कि दोबारा से उन्होंने इंक्वायरी करनी शुरू कर दी है, तो उसमें भी तकरीबन 12 से 18 महीने लग जाते हैं, समटाइम्स जल्दी भी हो जाता है। तो ये प्रोग्राम था रीग्रुपमेंट फैमिलियाल या फैमिली रीग्रुपिंग या फैमिली रीयूनिफिकेशन के बारे में। आपसे अगले प्रोग्राम में मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।